चलिए इसमें लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो कॉनकेव मिरर है हमारे पास उसमें रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसे रे डायग्राम, उसमें हम ऑब्जेक्ट को किन किन पोजीशंस पे रखते हैं तो कैसा हमारे पास रे डायग्राम बनता है। तो पहली जो पोजीशन है वहां पर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, पोल, ये देखिए पी है ये, और ये हमारे पास एक इनफाइनाइट की रेंज है, और पोल और इनफाइनाइट के बीच में हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा है। तो अगर आप देखो इसमें तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक रे चलेगी। तो चूंकि मिरर आगे से ये बंद है इसलिए इसकी आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, चूंकि ये हमारे पास कॉन्वेक्स है इसलिए ऐसे चली जाएगी। फिर यहाँ से चूंकि पोल नजदीक है तो ऑब्जेक्ट जो रे होगी वो पोल की तरफ खींचेगी, और जब पोल की तरफ खींचेगी तो मैंने आपको रूल में बताया था कि उतना ही वो एंगल बना करके क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो यहाँ पर ये उतना ही एंगल बना करके क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये रे, ये वाली रे, ये वाली रे और ये वाली रे, ये एक दूसरे को आगे कहीं नहीं काट सकती है, लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ देखो आप, ये काट, ये तो फोकस से होकर के जाएगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा फोकस से होकर के जाएगी। और इसको अगर हम मिलाएंगे तो देखो ये दोनों रे एक दूसरे को यहाँ काट रही है, तो जहां रे एक दूसरे को काटती है वही इमेज बनता है। तो इसका मतलब ये रे एक दूसरे को कहाँ काट रही है, पोल और फोकस के बीच में काट रही है, इसलिए इमेज जो बनेगी वो आपकी पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक, तो पोजीशन ऑफ इमेज आपका सबसे पहले आ गया कि वो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ बन रही है, वो आपकी बन रही है पोल और फोकस के बीच में। अब यहाँ पर देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज छोटी बन रही है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो साइज होगी इमेज की वो क्या होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। तीसरी, जितनी भी इमेज हमारे पास क्या बनती है, मिरर के पीछे बनती है, वो इरेक्ट और वर्चुअल बनती है, इसलिए ये भी हमारे पास इसका नेचर कैसा होगा, इरेक्ट और वर्चुअल होगा। अगले वाले अपने रे डायग्राम्स में आ जाते हैं। अगले वाले रे डायग्राम में हमने कहा रखा है ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा है, तो इनफाइनाइट पे रखेंगे तो एक रे ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। लेकिन अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर वो फोकस पे मिलेगी, ऐसे चली जाएगी। इसी तरह से अगर कोई रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखो नीचे वाली रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो किधर से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, लेकिन यहाँ पर अपीयर टू मीट होती हुई जाएगी। तो जब यहाँ अपीयर टू मीट होगी तो उस अपीयर टू मीट के कारण क्या होगा, जो ये अपीयर टू मीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसके कारण जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक, सारी रेजेस एक दूसरे को कहाँ काट रही है, फोकस पे, तो जो इमेज बनेगी वहाँ फोकस पे बनेगी। और जो फोकस पे जो इमेज बनेगी वो पॉइंटेड इमेज बनेगी। पॉइंटेड का मतलब बहुत छोटी, उसकी हाइट वगैरह कुछ नहीं होगी, डेमिनिश कह सकते हैं इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज बनेगी। यहाँ पर आप इरेक्ट या इन्वर्टेड नहीं लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंटेड जो कोई पॉइंट है वो उल्टा है या सीधा है, पॉइंट को हम उल्टा या सीधा नहीं बोल सकते। तो पॉइंट को वर्चुअल, ये वर्चुअल तो बनेगा लेकिन डेमिनिश बनेगा, या पॉइंटेड इमेज बनेगी। ठीक है, अब आगे हम आ जाते हैं कि ये जो है हमारे पास एप्लीकेशंस जो है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो छोटी इमेजेस को बनाने का काम करता है, इसीलिए इसका काम हम रेयर व्यू में करते हैं। रेयर व्यू में करने के कारण क्या होता है, जो रेयर व्यूज का मतलब जो साइड मिरर्स होते हैं, जो ड्राइवर सीट पे जो साइड मिरर होते हैं वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये पीछे से आने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेजेस को क्या कर लेता है, उनकी इमेजेस को उस छोटे से मिरर के अंदर ऑक्युपाई कर लेता है, क्योंकि इसका नेचर होने के कारण, क्योंकि बड़ी इमेजेस को ये क्या कर लेता है, छोटा बना लेता है। आगे अगर हम चलें तो इसका इस्तेमाल हमारे पास क्या होता है, स्ट्रीट लाइट में, सॉरी, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। जो गलियों में मोहल्लों में जो लाइट लगी होती है, इसका डाइवर्जिंग नेचर होने के कारण, मतलब ये चूंकि अपने अंदर से रेस को निकालता है, फैलाता है, इसीलिए डाइवर्जिंग नेचर होने के कारण ये इसका काम जो होता है स्ट्रीट लाइट में हम करते हैं। जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, शॉपिंग स्टोर्स होते हैं, वहां पर भी हम क्या करते हैं, जो चेकिंग पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। यहाँ आते हैं
किसी भी मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इस फार्मूले से निकाली जाती है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर हम आपको बता दें फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ जो होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सॉरी, पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, पोल और फोकस के बीच की, हो सकता है एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि शायद फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सॉरी उसके लिए। ये जो फोकल लेंथ होती है वो हमारे पास होती है पोल, और जो पोल है आपका और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है हमारे पास, फोकल लेंथ कहलाती है। तो फोकल लेंथ हो गई है। v क्या होता है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस होता है। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, मिरर से इमेज बनने वाली इमेज का जो डिस्टेंस है, मतलब मिरर और उसके अंदर जो इमेज बन रही होगी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस या फिर पोजीशन ऑफ इमेज कहलाता है। u हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है। जैसे हमने मिरर से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा है, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहां से हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं मिरर की, या फिर पोजीशन ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, और इसके लिए साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, तो वो कैसे यूज करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। जो भी चीज आपके पास मिरर के बिहाइंड होगी, पीछे होगी, मतलब जो चीज हम मिरर के पीछे रखते हैं वो चीज अब मिरर के पीछे बनती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव साइन में ली जाती है। जो कुछ भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये मान लीजिए ये एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर आप जो चीज रखेंगे वो हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, और जो नीचे होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। मिरर के सामने जो चीज आप रखेंगे वो चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, जो मिरर के पीछे रखेंगे वो चीज हमें, सॉरी, जो मिरर के सामने रखेंगे वो नेगेटिव होगी, और जो चीज मिरर के पीछे रखेंगे वो चीज पॉजिटिव होगी। ठीक, तो अब यहाँ इसको देख लेते हैं। जैसे हम कॉनकेव मिरर का एक एग्जांपल लेते हैं, तो कॉनकेव मिरर में हम, कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, मिरर के सामने रखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे उस ऑब्जेक्ट का मिरर से जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मिरर से जो दूरी है वो अभी मैंने आपको बताई, ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी क्या कहलाती है, यू कहलाती है। तो यहाँ पर यू किस में होना चाहिए, यू नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी चीज आप मिरर के सामने रखेंगे वो नेगेटिव रखा जाएगा। दूसरी तरफ जो इसमें फोकस होता है उस पे लाइन रियली मीट होती है, मतलब रियली मीट होती हुई दिखाई देती है आपको, ऐसा नहीं होती है कि अपीयर टू मीट होती है। तो वहां पर फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो हमारे पास इमेज बनती है वो हमेशा मिरर के सामने बनती है, पीछे नहीं बनती है। केवल एक केस को छोड़ करके, जब हम उसको पोल और फोकस के बीच में रखते थे, तो उस वाले केस को छोड़ करके बाकी सभी केसेस में जो इमेज होती है वो हमेशा कहाँ बनती है, मिरर के सामने बनती है। इसीलिए ये वाली जो इमेज बनेगी वो भी मिरर के सामने बनेगी, और जब मिरर के सामने बनेगी तो इसको भी हम यू को नेगेटिव में लेंगे। इसीलिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कॉनकेव मिरर में अपने आप जो भी यू की वैल्यू न्यूमेरिकल में आपको दी होगी वो आप माइनस में रखेंगे। तो यहाँ ये माइनस हो गया, वी भी माइनस हो गया, यू वी और एफ तीनों चीजें की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब आ जाते हैं हम कॉन्वेक्स की तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट किसी भी दोनों ही केसेस में हम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हैं। ऐसा नहीं कि मिरर के पीछे रख दें, मिरर के पीछे रखेंगे तो इमेज कहाँ से बनेगी। जैसे मान लो मुंह, शीशे में हम अपना मुंह देख रहे हैं और हम शीशे के पीछे खड़े हो जाए तो हमारा मुंह नहीं दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करना होता है, हमें मिरर के सामने ही रखना होता है। इसलिए दोनों ही केसेस में, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केसेस में जो u की वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, चूंकि इमेज हमारे पास क्या बनती है, मिरर के पीछे बनती है, तो पीछे बनती है, इसलिए हमारे पास v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। और f जो होता है वो भी अपीयर टू मीट होता है, इसलिए f की भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। इसीलिए देखिए कॉन्वेक्स के केस में मैंने क्या लिखा है, f भी पॉजिटिव लिखा है, v भी पॉजिटिव लिखा है, लेकिन u को मैंने नेगेटिव लिखा है। मैग्निफिकेशन कहते हैं साइज को। साइज का मतलब होता है कि अगर हम इमेज की साइज या फिर इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर ऑब्जेक्ट की साइज से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो जो रेशियो निकल के आता है दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन m की वैल्यू से, सॉरी, क्या बोलते हैं, अगर कॉनकेव मिरर होता है तो हमेशा जो नेचर होता है वो कैसा होता है, मिरर वो इमेज का नेचर कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड। और अगर कॉन्वेक्स होता है तो वो होता है वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ पर हम
इस वैल्यू से क्या पाते हैं, मान लीजिए m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो जो इमेज होगा वो बड़ी इमेज बनेगी, m अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो जो इमेज बनेगी डेमिनिश बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, पॉइंटेड बनेगी। और अगर m की वैल्यू 1 है तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। यहाँ पर अगर देखिए आप कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई +1 मैग्निफिकेशन, +1 मैग्निफिकेशन से आप क्या समझते हैं। इसी तरह कभी कभी -1 भी लिख देता है, ठीक है, कभी कभी 2 भी लिख देगा। तो +1 का मतलब क्या है कि जितनी बड़ी इमेज है उतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, तो इसलिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है। अगर m की वैल्यू क्या होती, 1 से ज्यादा आती तो वो इमेज कैसी हो जाती, बड़ी इमेज हो जाती, मैग्निफाइड इमेज हो जाती। कि हम उसमें लिख सकते थे कि इन दिस केस द इमेज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी लार्जर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक न्यूमेरिकल इसमें देखते हैं, लाइट के न्यूमेरिकल में कुछ केयरिंग आपको बताता हूँ, वो ध्यान रखिएगा तो आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए पूरे न्यूमेरिकल को पढ़िए और जो जो चीजें दे रखी है उनको लिखते रहिए। और उसके सेकेंड फेज में आपको क्या देखना है, उसमें देखना है कि कौन सा आपको पास मिरर दे रखा है, कॉनकेव दे रखा है कि कॉन्वेक्स दे रखा है। उसी हिसाब से उसमें साइन कन्वेंशन लगा देना है, माइनस या प्लस का साइन लगा देना है। और तीसरा काम करना है, अगर आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए कही गई है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और अगर पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए कही गई है या फिर इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है तो आप 1/v वाला फार्मूला लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब v निकालने के लिए आता है तो इसमें क्या करते हैं, f की वैल्यू रख करके इधर उधर उसको इधर ले जाते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, जिससे उनका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो मैंने आपको बताया f जब निकालना हो तो सेपरेटली आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए, और जब v निकालना हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। आइए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर है तो हमने क्या लिख दिया, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कॉनकेव मिरर से कितनी सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे। तो अभी केवल के लिए 20 लिख दीजिए, तो माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इसकी फोकल लेंथ यहाँ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, आपने 15 सेंटीमीटर लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है आपसे, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। तो कॉनकेव में आप जानते हैं कि सब कुछ नेगेटिव होता है, इसलिए u नेगेटिव हो जाएगा, v नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको v निकालना है। कैसे पता चला कि v निकालना है, at what distance mirror should be placed on the screen to get the sharp image। शार्प इमेज पाने के लिए हमें स्क्रीन को मिरर से कितनी दूरी पर लगाना पड़ेगा, और उसकी हमको जो हमारे पास इमेज है उसकी साइज भी निकालनी है। तो v और m निकालना है। v आप निकालेंगे तो फार्मूला आप लगा देंगे। अब यहाँ देखिए आपको पता है, आप यहाँ न्यूमेरिकल में माइनस नहीं दे रखा था, लेकिन साइन कन्वेंशन की वजह से या नेचर ऑफ मिरर की वजह से आपने अपने पास से माइनस साइन यूज कर लिया है। इसको सही तरह से सॉल्व करेंगे और इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर इसमें v की भी वैल्यू किसमें आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके अंदर सब कुछ नेगेटिव होता है, तो अगर आपकी वैल्यू कहीं प्लस में आ रही है तो आप समझ जाइएगा कि आप अपना न्यूमेरिकल कहीं गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से एक और न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पर m निकालना है। m निकालने के लिए फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन निकालने का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू वी माइनस वी अपॉन में u इज इक्वल टू, ठीक है, ये इसी के आगे पैरेलल में m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ रख सकते हैं। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज या फिर साइज ऑफ इमेज, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर v की वैल्यू -60 थी, निकाल करके आप लाए थे, माइनस साइन फार्मूले में इसलिए आगे माइनस लगा दिया हमने, ये फार्मूले में ही है इसलिए माइनस आगे लगा दिया, और -60 आपने पीछे से निकाला। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -15 करके। इसी तरह से कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको दिया है तो उससे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में मैंने आपको रिलेशन बताई थी f इज इक्वल टू r/2। तो पहले आप f निकाल लेंगे, f निकालने के बाद आप आसानी से v निकाल पाएंगे और m निकाल पाएंगे। इस न्यूमेरिकल में ऐसे ही हुआ है। इस वाले न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कौन सा, ये वाला देखिए, एक चीज, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाऊंगा इसमें क्या डिफरेंस है। ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, वहां पे हम कॉनकेव की बात करते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, मैंने आपको सॉरी, हाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और v की भी वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव आती है। तो अगर अपना न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो
और v कहीं नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाइएगा कि आपने अपना न्यूमेरिकल गलत कर दिया है। इसलिए इसमें हम चेक भी कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के और न्यूमेरिकल्स की आप क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उनको लगाएंगे, और जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछेंगे। इसमें अब हमने पूरा जो है रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया है। अगली क्लास से हम रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक को करेंगे, और इसमें आपको एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर नहीं पढ़ने हैं, मतलब उनके यूजेस या उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं पढ़ने हैं, सॉरी प्रॉब्लम्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो इस साल सिलेबस से डिडक्टेड है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए क्या करता है वो, इसलिए मैंने आपको इसको समझा दिया था। थैंक यू।